अब हर बेटी को मिलेगा उसका हक, बाबा कर रहे बड़ी तैयारी। पिछड़े वर्ग की बेटियों के लिए आ रही जबरदस्त योजना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फिर एक बार अपनी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ वाली सोच को चरम पर पहुंचा दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तर्ज पर ओबीसी की गरीब बेटियों के लिए एक नई योजना तैयार की है, जो गरीब परिवारों की कमर तोड़ने वाली शादी की महंगाई को सीधे चकनाचूर करने वाली है। पहले जहां विभाग की पुरानी शादी अनुदान योजना में सिर्फ 20,000 रुपए की छोटी मोटी मदद मिलती थी, वहीं अब ये रकम ट्रिपल होकर 60,000 रुपए पहुंच गई है। ये बदलाव नहीं बल्कि एक क्रांति है, जो ओबीसी परिवारों की बेटियों को आर्थिक गुलामी से आजाद कर उनके सपनों को पंख देगा। तो चलिए इस गेम चेंजर स्कीम के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अब पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद को बढ़ाने जा रही है। अभी तक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से 20,000 रुपए शादी के लिए अनुदान मिलता था, जिसे बढ़ाकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तर्ज पर 60,000 रुपए करने की तैयारी है। ये योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के समान होगी, जिसमें वधू के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की जाती है। अब ये योजना क्यों लाई जा रही है वो भी बता देते हैं। पिछड़ा वर्ग की गरीब बेटियों को पर्याप्त आर्थिक सहयोग न मिलने से उनकी शादी एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन जाती है। वर्तमान में जहां सामूहिक विवाह योजना में 60,000 रुपए की सहायता मिलती है, वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजना में ये राशि 20,000 थी, जिससे सामाजिक असमानता और भेदभाव का अनुभव होता था। सरकार इस असमानता को दूर करने और पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से ये बदलाव कर रही है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर उनके गरीब परिवारों की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना का संचालन करेगा। इसमें 1 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की आय वाले परिवारों की बालिग बेटियों की शादी पर 20,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों की शादियों के लिए अनुदान दिया जाता है। आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होती है, वहीं निराश्रित महिला या विधवा महिला आवेदकों को वरीयता दी जाती है और उनको आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। ये योजना उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी, जहां पिछड़ा वर्ग की पहचान की गई है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से चयनित किया जाएगा और राशि सीधे वधू के बैंक खाते में यानी लड़की के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। कौन इस योजना के लाभार्थी होंगे और क्या इसकी पात्रता होगी वो भी बता देते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग से ही ये योजना संबंधित है। गरीब परिवारों की बेटियां जिनके माता पिता की सालाना आय तय सीमा से कम होगी, जो शादी योग्य आयु में हैं और पहली बार विवाह कर रहे हैं, जिनके पास जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड होगा। परिवार की सालाना आय की तय सीमा की बात करें तो गाँव में 40,000 80 से 1 लाख तक होनी चाहिए ये सीमा। शहर में 56,460 तक ये तय की गई है। लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इस योजना के लिए आवेदन आप शादी अनुदान .upsdc.gov.in पर शादी से 90 दिन पहले या बाद में भी आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आय, जाति और पहचान से संबंधित ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय स्तर पर आवेदन का वेरिफिकेशन जरूरी होगा और जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको विवाह प्रमाण पत्र जमा करना ही होगा, ये कंपलसरी होगा और फिर अनुमोदन के बाद 60,000 की राशि वधू के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का मकसद ओबीसी के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी की बाधाएं दूर करना, दहेज, महंगाई, गरीबी से जूझ रहे लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य ऐसी बेटियों को चिन्हित कर तुरंत लाभ पहुंचाना है, ताकि लड़कियां पढ़ाई पर फोकस करें, ना कि शादी की चिंता में डूबे। ये योजना कैसे काम करेगी एक बार ये भी बता देते हैं। इसके तहत सामूहिक विवाह की तर्ज पर बड़े आयोजनों में शादियां होंगी, जहां सरकार पूरा खर्च उठाएगी। कैश के अलावा जरूरी सामान, गद्दा, पंखा, बेडशीट, घर की जरूरतों वाला पूरा सामान फ्री दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि विभाग ने योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष की शुरुआत 2026 से 27 से ये नई योजना लागू हो सकती है। योगी सरकार की यह पहल सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पिछड़े वर्ग की बेटियों को न केवल आर्थिक सहयोग मिलेगा, बल्कि उन्हें विवाह के लिए समाज में सम्मान और आत्मसम्मान के साथ खड़ा
होने का अवसर भी मिलेगा। दर्शकों, आपका योगी सरकार की इस योजना, उनके इस कदम पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जी इन्फो इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।